नमः शिवाय दोस्तों। 16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रम करते करते विंध्य संदग्रत अमरवती नाम की अत्वी रामकर्णी नगरी में पहुँचे। अमरवती नगरी अमरपुरी के संदर्भ सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रामकर्णी शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर और भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज चलो हम तुम दोनों मिलकर चौसा खेलते हैं। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसा खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार ही शीघ्र बोला कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शराप देने लगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ी पैदा हो गई। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार के दुख रहने लगा। इस तरह उसे कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दयाभाव से उसकी रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ को सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करना। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन भी सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें। स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा से गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीपक निवेद, पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा पोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तब पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 शिवजी के प्रसाद समझकर उपस्थिति जनों में बांट दें और हम भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तब पश्चात 17वें सोमवार के दिन पेड़ से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तंदुरुस्त घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थिति भक्तों में बांट दें। और आप भी प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से आपकी सभी मनोरथ पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यद्यपि वो सोमवार व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछने लगी और व्रत को करने के लिए तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा उनका रूठा हुआ पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी पुत्र हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन कर रहस्य जानने की इच्छा और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। हम माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मणी बड़े दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकर्षण मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हें मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी ने व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया।
ब्राह्मण के व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय में हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ संपन्न हो गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना करने को व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्म और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हो गए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगी। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट की। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्णन किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्य ग्रंथ हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिव्य ग्रंथ रूप में कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वो विप्रिय पुत्र ने अपने प्रीतम से सब पूजन सामग्री लाकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रीतम ने उसकी आज्ञा को परवाह नहीं की। दास दासियों को सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा को प्राप्त हुई। राजा ने सुना कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही गृह मंत्री को बुलाकर अपने सदस्यों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय लोग दुखी में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल कैसे रच सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना धन फटे वस्त्र पहनकर भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सत्तू काटकर बेचने को जाती है। रानी की करुणा दशा को देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सत्तू बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सत्तू की गांठ उतार के अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सत्तू पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया।
अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अनंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल जल असंख्य कीड़ा मन गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष आरोप करते हुए उस जल को पाकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर के जल की जैसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपनी गुस्सही जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कहीं गुस्सई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुस्सई जी के पास ले गए। रानी की मुख्य कीर्ति और शरीर शोभा देख गुस्सई जान गया यह अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कलयुग अम्बला है। ऐसी सोच पुजारी ने रानी के प्रति कही कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुस्सई ने ऐसा वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लावे तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुस्सई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनी रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज को अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुस्सई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किए और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोच राजा को तलाश करने चारों दिशा में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता जानकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करके कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुस्सई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुस्सई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधी, बंदरवाओं से विधि विधान से नगर सजाया। घर घर में मंगल गाने होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। इस प्रकार रानी ने पुण्य राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरीके के ब्राह्मण को दान देकर उनको संतुष्ट किया। याचकों को धन दान दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधि विधान शिवजी पूजा करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन से शिवजी की भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि विधान करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अनंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है।
ये व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला व्रत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।